नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आधी दुनिया नींद की आगोश में थी। अमेरिका के एक बड़े होटल में शुरू होने वाली थी यहां पर एक ग्रैंड डिनर पार्टी की शुरुआत होने वाली थी। व्हाइट हाउस की ओर से आयोजित इस डिनर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यहां पर 2600 से ज्यादा मेहमान गेस्ट भी मौजूद थे। डिनर शुरू ही होने वाला था कि धाए धाए की आवाज से हड़कंप मच गया। सबकी जान के लाले पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग सिर पर पैर रखकर भाग रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई किसी को कुछ बात सूझ में नहीं आ रही थी। टेबल के नीचे कोई छुप गया। एक के बाद एक बंदूक से शोले निकल रहे थे और सुपर पावर की सिक्योरिटी की पोल खुल रही थी। जिसे अभेद किला कहा जा रहा था वो हिल गया था। गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और बाल बाल ट्रंप बच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति पर हुए इस हमले की विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये चूक कैसे हुई। ईरान जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ऐसी घटना जिसे सुपर पावर की चूल्हे हिलाने वाली जो है खबर माना जा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले ट्रंप को अपनी जान के लाले पड़ गए। जी हां, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी होटल हिल्टन में हाई प्रोफाइल डिनर। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में माहौल खुशनुमा और शानदार था। इसी प्रोग्राम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पार्टी अभी शुरू होती इससे पहले ही पूरा होटल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। पल भर में होटल हिल्टन जंग के मैदान जैसा बन गया। टेबल के नीचे छिपते मेहमान, भागते हुए वेटर्स, चीख पुकार, लेकिन हमलावर के निशाने पर था दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बंदूक से निकले शोले ट्रंप तक पहुंच पाते कि सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई और ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सबसे राहत की खबर इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सेफ है। सबने राहत ली, सांस ली। ट्रंप बाल बाल बच गए। इसके बाद पूरे होटल को सील कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को भी धर दबोचा। होटल हिल्टन में हुए इस हमले में यह बताया जा रहा है कि 45 साल पहले का वो खौफनाक मंजर वापस रिपीट हुआ। उसकी याद दोबारा यहां से मिली जब इसी होटल में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। क्या था वो वाकया, वो विस्तार से आपको बताते हैं। साल 1981 की 30 मार्च तारीख थी जब रीगन पर उस समय हमला हुआ। रीगन होटल हिल्टन में एक कार्यक्रम के लिए आए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद रीगन बाहर निकले और गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जॉन हिंकली जूनियर नाम के एक शख्स ने फायर झोंक दिया। हमले में 22 कैलिबर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया। तब रीगन पर हमले से अमेरिका हिल गया था। इस घटना के बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कड़े और बड़े बदलाव किए गए। लेकिन ट्रंप पर हुए इस ताजे हमले ने यह बता दिया है कि 45 सालों बाद भी कुछ भी बदला नहीं है। अगर बदला होता तो जिस डिनर प्रोग्राम में राष्ट्रपति ट्रंप खुद मौजूद थे, 2600 वीआईपी मेहमानों की मौजूदगी थी, उन्हें निमंत्रित किया गया था, वहां कैसे कोई हमलावर आता है और ताबड़तोड़ फायर करता है। निश्चित रूप से इस घटना ने सुपर पावर के सुरक्षा इंतजामों पर सिक्योरिटी लैब्स को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप पर हुए इस हमले ने अमेरिका के उस रक्त चरित्र को फिर से सामने रख दिया है जो अब अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की बलि ले चुका है। अभी तक ये तस्वीर आई है। खुद ट्रंप पर यह हमला पहले हो चुका है, पहली दफा नहीं हुआ है बल्कि तीसरी दफा यह हमला हुआ है। कुल अमेरिका के 7 राष्ट्रपतियों पर हमला हो चुका है। इन हमलों में अमेरिका के 4 राष्ट्रपति की हत्या तक हो चुकी है। आइए जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर कब कब हमले हुए। अमेरिका में सबसे पहले जिस राष्ट्रपति की हत्या हुई उनका नाम अब्राहम लिंकन था। 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डीसी के फोर्ट थिएटर में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई। अगले ही दिन 15 अप्रैल को उनका निधन हो गया। लिंकन की हत्या के 16 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या की दूसरी घटना सामने आती है। 1881 वर्ष था
तब के राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की पदभार ग्रहण करने के केवल 4 महीने बाद 2 जुलाई 1881 को वाशिंगटन डीसी में ही गोली मार दी गई। गोलीबारी की घटना में घायल होने के बाद करीब 2 महीने तक जीवित रहे, लेकिन बाद में इन्फेक्शन के कारण 19 सितंबर 1881 को उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं 1881 में जेम्स ए गारफील्ड की हत्या के 20 साल बाद फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ। तब अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले मौजूद थे। 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के बफेलो में पैन अमेरिकन यहां पर जो तस्वीर सामने आ रही थी, जिस दौरान यहां पर एक्सपोजिशन की तस्वीर थी और उसी दौरान गोली चली। राष्ट्रपति के पेट में 2 गोलियां लगी। 8 दिन बाद 14 सितंबर 1901 को राष्ट्रपति का इलाज हुआ। इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की सबसे चौंकाने वाली घटना 1963 में हुई। तब अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी मौजूद थे। 22 नवंबर 1963 को दोपहर 12:30 बजे टेक्सास के डलास में कैनेडी पर तब हमला हुआ जब वो अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक खुले वाहन में मौजूद थे, जा रहे थे कहीं पर। जीली प्लाजा में हार्वे ओसवाल्ड के उन पर गोलियां चलाई। गर्दन और सिर में गोली लगने से पोकलैंड मेमोरियल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा 15 फरवरी 1933 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर मियामी फ्लोरिडा में हमला हुआ। उस समय वो एक खुली कार में ट्रैवल कर रहे थे, तभी अचानक भाषण के दौरान उन पर हमला किया जाता है। जबकि रोनाल्ड रीगन पर यह जो घटना है 30 मार्च 1981 की है, तब हमला हुआ। ट्रंप पर 3 हमले हो चुके हैं। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में उनकी एक चुनावी रैली में गोली चली थी उन पर। इसमें ट्रंप घायल हुए। एक दर्शक की भी मौत हो गई। 15 सितंबर 2024 को ही वेस्ट पाम बीच में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मौजूद थे, वहां खेल रहे थे, तब पास की झाड़ियों से गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए रेयान वेस्ले राउत को पकड़ लिया और जो कथित तौर पर उन हमलों में शामिल था, उसकी योजना में शामिल था। 25 अप्रैल 2026 कल की तारीख, और इसको लेकर के आज जो इस वक्त तस्वीर बन रही है, कल लेट नाइट जो हुआ हिल्टन होटल में जो हमला हुआ, मतलब ये घटनाएं साबित कर रही हैं सुपर पावर की सिक्योरिटी जो इंतजाम है वो समय समय पर उनमें सेंध लगती रही है और ये बहुत बड़ी चिंता का मसला है। ट्रंप पर हमले का ईरान जंग से लेना देना है क्या? आज के सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला प्रश्न यही कि ईरान जंग चल रहा है और ट्रंप पर हमला, क्या ईरान से इसका लेना देना है? दूसरा बड़ा सवाल ये, ट्रंप पर ताजा हमला अमेरिका की अंदरूनी विरासत को और उसकी सियासत को चैलेंज करता है क्या? ये उसी का नतीजा है। और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा सवाल ये कि सुपर पावर की सिक्योरिटी में बार बार सेंध क्यों लगती जा रही है? ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है क्या? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, हमारे साथ कनेक्ट है ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर कनेक्ट है, डॉक्टर जिताब सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगी, संजीव श्रीवास्तव सर विदेश मामलों की जानकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। सवाल मेरा सबसे पहले संजीव सर आप ही से, हम ये जो हिल्टन में होते हुए देख पाए हैं, हमने ये पहली दफ़ा नहीं देखा है, जैसा कि मैंने डिटेल्स में बताया। मैंने बताया कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है और ये अगर लास्ट टाइम भी हुआ है तो भी क्यों हुआ है? राष्ट्रपतियों को इस तरीके से सीधे सीधे चैलेंज करना, सुपर पावर को चैलेंज करना, इसे क्या इस नतीजे से देखा जाए या सिर्फ ये हमला डोनाल्ड ट्रंप पर था? देखिए रितु जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बताया भी कि अनेकों ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं कि जो टारगेट किए गए और उसमें जो प्रोमिनेंट नाम है जिसका कि आपने जिक्र किया, चाहे अब्राहम लिंकन रहे हों, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी रहे हों, या जो एक बहुत ही कैरिस्मेटिक नोबेल लॉरिएट और एक समाज सुधारक सिविल राइट लीडर मार्टिन लूथर किंग JR रहे हों,
और उनको उनकी हत्या कर दी गई थी। और जाहिर है कि उस हत्या के पीछे वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आंतरिक शक्तियों ने ही ये सारी साजिश रची थी। और विशेष रूप से मैं यहाँ पर जो जॉन एफ कैनेडी की हत्या का जिक्र करना चाहूंगा कि उस हत्या में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट एलिमेंट्स ने ये साजिश रची थी। और मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि जब जॉन एफ कैनेडी की हत्या की गई तो उसके बाद एक ओसवाल्ड नामक जो हमलावर था उसको अप्रहेंड किया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और वो जब अपनी पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो उसको आकर के किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। तो ये जो एक गहरी साजिश का जो ताना बाना था वो जॉन एफ कैनेडी की हत्या के संदर्भ में रचा गया था। और वहाँ के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स थे, अनेक जो जॉन एफ कैनेडी के जो के अपोनेंट्स थे, उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। और आज भी जॉन एफ कैनेडी की हत्या का राज है, उसके ऊपर से पूरी तरीके से पर्दा नहीं हट पाया है, क्योंकि जो गवाह थे उससे भी जो हमलावर था उसको ही एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये अमेरिका के इतिहास में हुआ है। और इसी वजह से और यहाँ तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रश्न है तो उनके ऊपर ये तीसरी ऐसी सीरियस अटेम्प्ट लिया गया है। पेंसिल्वेनिया की जो घटना हुई थी वो तो बहुत ही ज्यादा क्लोज सेफ था, उनके कान से वो गोली जो है छू करके चली गई, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का अंतर मात्र था। यदि जरा भी इधर उधर होता तो डोनाल्ड ट्रंप का जीवन उस समय ही समाप्त हो गया होता। और जाहिर है कि वो बहुत सौभाग्यशाली थे, उन्होंने बाद में इस बात को कहा भी कि ईश्वर ने ही मुझे बचा लिया, नहीं तो वो किसी बयान को देते समय उन्होंने सिर्फ अपना सर थोड़ा सा घुमा लिया और उसकी वजह से वो बच पाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तीसरा बड़ा हमला था। और इसी वजह से मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी पूरी सुरक्षा को लेकर के अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, विशेष रूप से यूएस सीक्रेट सर्विस और एफबीआई और सीआईए, इनकी सभी की को इस पूरी घटना को गहराई के साथ इसका तो रिव्यू करना चाहिए। और बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों रिपीट हो जा रही हैं, क्यों अभी तक उन्हें एक फुल प्रूफ हाई जो एक फुल सिक्योरिटी अभी तक नहीं दी जा पाई है, और वो सिक्योरिटी ब्रीचेस क्यों हो जा रहे हैं, लैप्सेस क्यों हो जा रहे हैं, ये गंभीर सवालिया निशान खड़े करते हैं। और उनको इस बारे में गंभीरता के साथ विचार करना होगा, क्योंकि ये तीसरी घटना तो है लेकिन ये अंतिम घटना नहीं है। संभव है कि इसके बाद भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। अभी उनका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और वहां पर घरेलू स्तर पर उनके बड़े शत्रु हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए तो वो युद्ध लड़ रहे हैं। और ईरान में जो भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उन्होंने अनेक शत्रु पैदा किए हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी ये साजिशें की जा सकती हैं। इसी वजह से जो सुरक्षा के उच्चतम मानदंड जो है उसको एक्सरसाइज करते हुए उनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दिए जाने की नितांत आवश्यकता है। और जो भी लैप्सेस रह गए हैं, जो भी वीक पॉइंट्स हैं, सभी को तुरंत उसको एड्रेस करने की और तुरंत दूर करने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है। ये जो साजिश करता है जाहिर है कि रिलेंटलेस होते हैं और इनके खिलाफ जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तब तक ये अपनी साजिशें रचते रहेंगे। इस बार तो वो नहीं रच पाए, लेकिन वो भविष्य में भी ऐसी साजिश कर सकते हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जीवन तो खतरे में है ही, और इसके लिए आप ये कह रहे हैं कि पहली दफा नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली अगर ये लास्ट भी है तब भी टॉपिक ऑफ कंसर्न है अमेरिका के लिए। विनोद दत्ता सर कनेक्ट है। दत्ता सर, मुझे समझाइएगा कि हम इसे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के तौर पर देखें या सिर्फ और सिर्फ एक कोई विवाद, कोई ऐसी वजह, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ फिरा बता रहे हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि ईरान से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये इस टाइम पर होना जब एक हाई प्रोफाइल डिनर का आयोजन किया गया है होटल हिल्टन पर, सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सुपर पावर आप समझिए होटल हिल्टन में, वहाँ पे अगर टॉप लीडर्स की बात करें, खुद वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, जेडी वेंस मौजूद है, पीट हेग्सेथ मौजूद है, मार्को रूबियो मौजूद है, मेलानिया ट्रंप मौजूद है। अब ऐसी स्थिति में ये हमला होना, ये महज और महज एक का कोई विवाद पर्सनल तो नहीं रहा होगा, ये कोई कॉन्स्पिरेसी का पार्ट लगता है आपको? देखिए, जैसा अभी आपने भी बताया अपने ओपनिंग नैरेटिव में कि पहले भी इस तरह के असैसिनेशंस, करीब 4 प्रेसिडेंट्स का इस तरह से असैसिनेशन हुआ है और कई 7 के करीब प्रेसिडेंट जिन पे अटेम्प्ट्स हुए हैं। और संजीव श्रीवास्तव साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि साहब जिस तरह से ट्रंप आज जिस स्थिति में हैं, उनके
जो दुश्मन है या जो लोग उनकी बातों से या उनके वर्किंग से इत्तेफाक नहीं रखते, वो अमेरिका में काफी हैं। अमेरिका में भी उनका काफी विरोध हो रहा है और कुछ हद तक वो खुद भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जिस तरह के वक्तव्य देते हैं वो उनमें कोई विवेकपूर्ण बात नहीं होती है। और देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक पार्टी के लिए वहां आते हैं और आप समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल बड़े वेल लेड आउट हैं, एसओपीज लेड आउट हैं, एडवाइजरी सब कुछ हैं, दे आर इन प्लेस। और एक बंदा इस तरह से स्नीक करके चला जाता है ना, उसकी मतलब उसको जो फ्रिस्किंग वगैरह की जो टेक्निक्स है या जो मेटल डिटेक्टर्स हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से सिक्योरिटी में लैप्सेस हुए हैं। और पहले भी आप ये देखिए, सबसे बड़ा जब ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था तो आप देखिए, मतलब यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का किसी जमाने में बड़ा बोलबाला हुआ करता था। हाँ। लेकिन अमेरिका के मतलब बैली में जब उन्होंने हिट किया तो उन्हीं के जहाज, उन्हीं के टारगेट, उन्हीं के लोग और मतलब उन्हीं के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर अटैक किया गया। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से इनके जो सिक्योरिटी है उसमें भी मतलब वो कोई अभेद्य नहीं है, उसको भेदा जा सकता है। जब इलेक्शन के दौरान ट्रंप साहब के ऊपर भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, तो हालांकि वो फॉर्चुनेट रहे कि कोई बहुत ज्यादा चोट उनको नहीं लगी, लेकिन ये बताता है कि साहब किस तरह से वो वल्नरेबल है। और लोग देखिए, ये तो एक अंदरूनी एक इंट्रूडर था जिसने ये अटेम्प्ट किया, और भी कई देश जिनसे उन्होंने अदावत ले रखी है वो भी इस फिराक में होंगे कि साहब कोई ना कोई मौका मिले। ठीक है, और लेकिन इसमें आशीष साय सर, आपको ह्यूमन इंटेंट क्या नजर आ रहा है? ये आपको, आपकी अगर मैं तजुर्बे से समझना चाहूँ, अगर मैं इसमें पूरा एनालिसिस और डिटेल्स जो अभी तक रखी जा रही हैं, 4 पर जो अटेम्प्ट हुए उनमें 4 राष्ट्रपति मारे गए, 9 अटेम्प्ट अभी तक कुल हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मैं बात कर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप पर अकेले 3 बार इस तरीके के हमले हुए हैं। 5 जो राष्ट्रपति बच गए थे उनके भी नाम सामने आए, लेटेस्ट नाम था रोनाल्ड रीगन। अब ये वाला अटेम्प्ट आपको कोई कॉन्स्पिरेसी का पार्ट लगता है या सिर्फ लोन वुल्फ अटैक है ये? रितु, इसको मैं पर्सनली जितना इनपुट अभी तक मिला है थ्रू मीडिया ही है, डायरेक्ट किसी से बात तो नहीं हुई। लुक्स लाइक अ लोन वुल्फ एंड हेट्रेड एंड रिवेंज। ओके। परसीव्ड थियोलॉजी होती है, उनके कुछ एक्ट से बहुत नाराज है वहां के कुछ लोग। वैसे भी अमेरिका काफी रेडिकलाइज हो चुका है अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ वाइट सुप्रीमेसी काफी। जैसा कि ये फोटोग्राफ इस असॉल्ट के बंदे का दिख रहा है, वो अपेरेंटली अफ्रीकन अमेरिकन है या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का कोई इमिग्रेंट है, वो डिटेल्स तो आ जाएंगी। लेकिन मुद्दा है अमेरिका में जो राष्ट्रपतियों पे अटैक्स होते हैं, वहां का गन कल्चर काफी हद तक इसके लिए गुनाहगार है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है। खास जगहों पे आप टॉयज की तरह गन्स खरीद सकते हैं और रख सकते हैं, असॉल्ट राइफल्स इंक्लूडेड, नॉट ओनली स्मॉल वेपन्स। और ट्रंप की भाषा शैली की वजह से होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोनाल्ड रीगन जिनका आपने अभी जिक्र किया वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, लेकिन उनपे भी हमला हुआ था। तो भाषा शैली की वजह से कोई गोली चला देगा उस पे हम आई विल कीप माई सेल्फ रिजर्व। जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन पे इन सारे हमलों में एक बड़ा सवाल उठता है कि पूरी दुनिया का सबसे सेफ गार्डेड इंसान, तो आप ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइज नहीं था कुछ भी, ये एक पर्सनल ह्यूमन मैटर है? लुक्स लाइक अभी तक टू अर्ली, बट हम वेट करेंगे कि पुलिस की विवेचना में क्या आता है। लेकिन जितना दिख रहा है रेडिकलाइज एंड रिवेंजफुल एक्ट बेस्ड ऑन सम थियरीज, मैं कह रहा हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, अभी आप देखिएगा जैसे ही सवेरा होगा, अभी सवेरा हो रहा होगा अमेरिका में, बोलेंगे कि ट्रंप ने कराया है जी, या उनके चाहने वालों ने उनको मिड टर्म इलेक्शन में बेनिफिट देने के लिए या सिंपैथी वेव लेने के लिए, या 29 को जो इनकी कांग्रेस बैठेगी उसमें कुछ प्रो ईरान एंटी ईरान वोट्स पाने के लिए, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन एक रियलिटी है, मेरी अपनी एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, कि अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता, अगर ये CIA या FBI का कोई रोल होता, या काउंटर इंटेलिजेंस जिसके चीफ ने अभी 2-3 हफ्ते पहले रिजाइन किया है, तो ये अटैकर बचता नहीं। जब भी CIA किसी अपने ऑफिशियल पे या हाईएस्ट ऑफिस पे हमला कराती है तो वो इंश्योर करती है कि हमला को मार दिया जाए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। इट कैनॉट बी अ स्टेट, बिकॉज अगर उसने हमला किया है, भले ही हमला सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन द अटैकर विल नॉट सर्वाइव।
इनलैंड, ये एक बहुत डीप थ्योरीज हैं इस पे। बट ये तो उसको भी डायरेक्टली क्या चैलेंज करने जैसा नहीं है? सुपर पावर की सिक्योरिटी को ब्रीच कर जाए, और अजित आप सर इतना इजी तो नहीं होगा। होटल हिल्टन में जहां पर इतने हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद हैं, वहां पर कोरेस्पोंडेंस डिनर चल रहा है और उस दौरान मुद्दे रखे जाने ही शुरू होने वाले थे, उसी पहले ये धाएं धाएं की आवाज़ आना, ये क्या अभी के समय में ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स सुपर पावर के खेमे में ना बोला जाए? और दुनिया ये प्रश्न कर रही है कि आखिर इस तरीके की तस्वीर आई कैसे, जब एक वक्त ऐसा है कि अभी अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है, उस दौरान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरीके का अटेम्प्ट होता है। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में समझा जाए? पिछली बार जब हुआ था, जब उनकी कान को छू करके वो गोली गुजरी थी, उस दौरान वो बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे थे। उन्होंने उसके बाद वहां पर कुछ सेकंड्स तक रुककर उसको जवाब भी दिया था, उसके बाद वहां से उनको हटाया गया था, लेकिन इस दफा तो वो तुरंत हटा दिए गए। उसके बाद उन्होंने बाकायदे ब्रीफ किया कि ये कोई सिरफिरा है। देखिए रितु जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पे अटैक होना, और वो भी ऐसे माहौल में जब युद्ध का एक बहुत ही हाइटेंड कह लीजिए टेंशन भी है और उसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड भी है और हुआ भी होगा, बाय डिफॉल्ट वो होना चाहिए। ठीक है। वैसे स्थिति में एक व्यक्ति की नहीं, एक ये सोच है और उस सोच का एक सिस्टम पे अटैक है। ये कोई एक व्यक्ति का एक व्यक्ति पे नहीं है, और इसके पीछे जो राष्ट्रपति ट्रंप की डिविसिव जो डिवाइड करने की उनकी एक तरह से वो रणनीति के तहत चलते हैं, उन्होंने इसी नाम पे वोट भी लिया है, मागा सपोर्ट और ये सारी चीजें जो उन्होंने की है। एक डिविसिव खुद वो हिमसेल्फ एक पावर हो गए हैं और उसने अमेरिकन सोसाइटी को बहुत अलग थलग कर दिया है। पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, इसमें कोई ये तो सच्चाई है, लेकिन पहले से अटैक ज्यादा हो गए हैं और पिछले 2 साल के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप पे ये तीसरा हमला होना अपने आप में दिखाता है कि वो कितने एग्रेसिव और डिविसिव हैं। ये देखिए, ये नॉर्मली होता क्या है, आप भारत में भी देखिए, जब दिल्ली में आते हैं राष्ट्रपति इस तरह के, खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति, तो पूरा उनकी सिक्योरिटी दस्ता, भी आपने पाकिस्तान में भी देखा, एक उसके वाइस प्रेसिडेंट आए तो किस तरह की सिक्योरिटी थी। तो अगर ये इंडिया में पाकिस्तान में इस तरह की सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि पूरा का पूरा होटल खाली करवा दिया जाता है, और वहां जो खबरें आ रही हैं कि शायद सिर्फ एक लेयर की सिक्योरिटी थी, तो ये तो बहुत बड़ा एक जो कहते हैं सुरक्षा में चूक, वहां की सीक्रेट सर्विस, वहां के इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी फेल्योर है। इससे तो कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। पर जो वीडियोस आ रहे हैं वो वो तो क्या ये कमी नहीं बताता है एक ऐसा देश, जैसा कि अभी जिक्र किया था साय सर ने, कि हो सकता है कि इस पे एक्सप्लेनेशन ये भी आ जाए कि खुद ही प्री प्लान्ड था और सिंपैथी लेने के लिए किया गया हो। लेकिन अगर इफ दैट इज आल्सो द केस, मेरा सवाल संजीव सर आपसे ये है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में, जब सोशल मीडिया इतनी एग्रेसिवली इम्पैक्ट रखता है, तो ये पुराने ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मेथड क्या अब पुराने नहीं हो गए? अभी इन्हें अपडेट करने का समय नहीं आ गया है? क्या वही पुराना जो धरा या रवैया है वो ही अपनाएं? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।